बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7.7 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है आज हमने वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। एक्सरसाइज 7.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई जो है यानी कि लूडो खेलने के लिए जो हम वो फेंकते हैं, दाना जो होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक वो पॉइंट्स लगे होते हैं। हमने क्या करना है, उस डाई को हमने थ्रोन ट्वाइस 2 दफ़ा फेंकना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11। वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब कितने चांसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बाज़ दफ़ा इस तरह करते हैं कि लूडो खेलते वक्त हम 2 डाइयाँ यूज़ करते हैं, तो जब यहाँ पे डबल डाई को हम यूज़ करेंगे तो डबल डाई को हम फेंकते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि दोनों डाइस पे पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे, सेम भी आ सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि कितने चांसेस हैं वो पॉइंट्स आने के जिन दोनों डॉट्स का जो सम है, दोनों डाइस के ऊपर जो पॉइंट आएंगे ना, उनका जो सम है वो 3 बने या कितना बने, 11 बने। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले तो इसके सोल्यूशन के लिए हम इस तरह करते हैं कि व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड देन एस जो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हम इस तरह करते हैं कि टोटल पॉइंट्स कहाँ तक लगे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लगे होते हैं एक डाई के साथ। अब पहली डाई को हम 1 ही रखते हैं, दूसरी डाई को 1 से 6 तक, यानी कि ये देखें 1 वो 1, 1 वो 2, 1 वो 3, 1 वो 4, 1 वो 5, 1 वो 6। पहली डाई को हमने जस्ट 1 में ही रखा और सेकंड डाई जो है वो 1 से लेकर 6 तक, कोई भी आ सकता है। फिर फर्स्ट डाई को 2 कर लेते हैं और सेकंड डाई फिर 1 से लेकर 6 तक। फिर फर्स्ट डाई को क्या करते हैं 3 और सेकंड डाई फिर 1 से लेकर 6 तक। फिर फर्स्ट डाई जो है उसे 4, सेकंड डाई 1 से लेकर 6 तक। मतलब दोनों डाइज में देखें, एक डाई में कितने पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं, दूसरी डाई में भी 6। तो 6 × 6 कितने चांसेस बनेंगे, 36 बन जाएंगे ये ऑटोमेटिकली। अब डियर स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस हमारे पास जो है वो कितनी आ गई, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास आ गई, ये देखें n ऑफ s इज इक्वल टू 36। आप ये पेयर्स बनाने के बाद इन पेयर्स को काउंट करें तो हमारे पास n ऑफ s इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है कि देखना है कि 2 डॉट्स का सम जो है वो 3 बनना चाहिए। कौन कौन से आते हैं वो देखें, कौन से होंगे। एक तो हमारे पास आएगा ये 1 वो 2, 1 वो 2, 1 और 2 दोनों को ऐड करें कितना बनता है, 3 बनता है। इसके अलावा और कौन सा होगा, ये 2 वो 1 वाला होगा जिसमें 2 + 1 ये भी 3 बनता होगा। इसके अलावा 36 पेयर्स के अंदर हमें कहीं पर भी कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं उनका सम जो है वो 3 बन रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम a नाम रख देते हैं, सम इज़ 3, सम इज़ 3 का नाम हम a रख देते हैं, तो उसमें कौन कौन से पेयर्स आ रहे हैं, 1 वो 2 और 2 वो 1। डियर स्टूडेंट्स, कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं ना। तो इसका मतलब है कि n ऑफ a जो है यानी कि नंबर ऑफ ए वो कितने हैं, 2। उसके बाद सम इज 11, बी हम नाम रख देते हैं सम इज 11 के 11 पॉइंट्स जो हैं वो 11 बनना चाहिए सम। वो किस किस का बनता है, 5 वो 6 और 6 वो 5। इसके अलावा कोई और ऐसा पेयर नहीं होगा। देखें ये 6 वो 5 है और एक यहाँ पे 5 वो 6 होगा ये वाला। इसके अलावा और कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिनका सम जो है वो 11 बने। तो लिहाजा n ऑफ b हमारे पास कितने हैं, 2 आ गए वो भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है,
ए भी फाइंड कर लिया, एन ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, एन ऑफ बी भी फाइंड कर लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास 2 आंसर आया था, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल जो है वो कितने थे 36। इसे आप यहीं पे छोड़ दें, फिर आप डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब 2 ओवर 36। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या काम करना है, P इंटू ए यूनियन बी। अब देखें सिंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू इम्पिटी सेट। कैसे डियर स्टूडेंट्स, देखें A के अंदर जो पेयर बनते हैं और B के अंदर जो पेयर बन रहे हैं, इनमें से कोई भी पेयर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, लिहाजा A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ गया, इम्पिटी सेट आ गया। देयरफॉर जब A इंटरसेक्शन B जो है वो इम्पिटी सेट आ जाए, तब हमने प्रोबेबिलिटी A यूनियन B के लिए फार्मूला यूज करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ये इम्पिटी ना आए, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी इंटू A इंटरसेक्शन B, वो फार्मूला यूज करना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 2 ओवर 36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी 2 ओवर 36, इसका एलसीएम 4 ओवर 36 1 ओवर 9 आ गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 2 डाइस आर थ्रोन, what is the probability that the sum of the numbers of dots appearing on them is 4 or 6? 4 or when 2 dice। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट ये फर्क है डियर स्टूडेंट्स कि यहां उन्होंने सम 4 और 6 का कहा है, उसमें सम उन्होंने कहा था कि अपना 3 और 11। When 2 dices are rolled then, तब S हमारे पास देखें 2 डाइस जो हैं उनको हमने रोल्ड करवाना है, तो एक डाई पे 1 से लेकर 6 पॉइंट होते हैं, दूसरी डाई पे भी 1 से 6 तक हैं, तो टोटल डिजिट्स उस पे भी 6 तक होते हैं, उस पे भी 6, तो उनको मल्टीप्लाई करें कितनी बनती हैं 36। तो सेम S जो है सैंपल स्पेस सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, देखें A का नाम देते हैं। अब देखें सैंपल स्पेस जो है उसके टोटल नंबर कितने बनते हैं हमारे पास, N ऑफ S इज इक्वल टू 36, N ऑफ S इज इक्वल टू 36। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या काम करना है, A फाइंड आउट करते हैं, सम इज 4। कैसे 4 बनता है देखें, हाँ A जो है सम इज 4 ये गिवन है, उन्होंने कहा है कि वो पेयर्स आपने लेने हैं जिनका सम 4 बनता हो। 1 वाओ 3, 1 और 3 को ऐड करें 4 बनता है, उसके अलावा 2 वाओ 2 आ जाएगा, इनको ऐड करें 4 बनता है, उसके अलावा 3 वाओ 1 आ जाएगा, इनको ऐड करें 4 बनता है। इसके अलावा और कोई भी पेयर ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो उसका आंसर 4 बनता हो। तो ये कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, लिहाजा N ऑफ A नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो है नंबर ऑफ A ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 3 ओवर 36। इसे ये कैंसिल आउट कर दें तब भी ठीक है, अगर कैंसिल आउट ना करें इसे ऐसे ही छोड़ दें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब B फाइंड आउट करते हैं, B में है सम इज 6। अब वो पेयर्स लेने हैं इनमें से जिनको जमा करें तो उनका आंसर 6 बनता हो। 1 वाओ 5 वो 6 बनता है, 2 वाओ 4 वो भी 6 बनता है, 3 वाओ 3 भी बनता है 6, और 4 वाओ 2 जो है वो भी 6 बनता है, 5 वाओ 1 जो है वो भी 6 बनता है। तो इसके अलावा बाकी और कोई भी पेयर ऐसा नहीं होगा जिनका सम जो है वो 6 बनता होगा। तो देखें अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेयर्स बन रहे हैं, लिहाजा N ऑफ B इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। N ऑफ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे N ऑफ A लिखा हुआ है, यहाँ पे N ऑफ B लिखना है हमने। N ऑफ B इज इक्वल टू 5।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस 5/36। अब पहले हम चेक करते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन बी। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो 3 पेयर्स हैं और इनके अंदर जो 5 पेयर्स बने हैं, इनमें से कोई भी पेयर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया, इम्पीटी सेट आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/36 प्लस 5/36 इज इक्वल टू 8/36 इज इक्वल टू 2/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस कैसे बनानी है, अब देखें 2 डाइस को हमने क्या करना है, फेंकना है। अगर 2 डाइस को फेंकना है तो उसके सैंपल स्पेस दोनों डाइस पे, एक एक डाइस पे कितने कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो मतलब 6 एक पे हो गए, 6 उस पे हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई करें 36 बनता है। तो 36 पेयर्स बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट डाई को आप 1 नहीं रखें, सेकेंड डाई को 1 से लेकर 6 तक लिख लें। फिर फर्स्ट डाई को ये देखें 2 2 2 2 2 और 2 आ रहा है, और सेकेंड डाई को फिर 1 से लेकर 6 तक लिखें। फिर फर्स्ट डाई को 3 में लिखते जाएं और सेकेंड डाई को फिर 1 से लेकर 6 तक। तो इस तरीके से हमारे पास 36 जो हैं वो पेयर्स बन जाएंगे। तो एन ऑफ एस जो है वो 36 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।